दोस्तों, एक रवि नाम का लड़का होता है। उसकी उम्र जो है 22 साल की लमसम होती है। रवि आज अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना खुश है क्योंकि रवि को आज डीएसपी की पत्नी रीता एक होटल के कमरे में मिलने के लिए बुलाती है। इस बात से रवि जो है काफ़ी खुश होता है। तकरीबन रात के 9 बजे के आसपास रवि उस बुलाए हुए स्थान पर, जहां पर डीएसपी की पत्नी रीता बुलाई थी जिस होटल के रूम में, वहां पर रवि 9 बजे के आसपास उस महिला से मिलने के लिए चला जाता है। और जब उस होटल के कमरे के अंदर रवि उस महिला को देखता है तो काफ़ी खुश हो जाता है। रीता जो है देखने में काफ़ी खूब सुंदर होती है। जब रवि रीता से मिलता है उस होटल के कमरे में तो रीता को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। फिर इन दोनों के बीच में बातचीत होने लगता है और कुछ घंटे तक बातचीत होता है। फिर इसी दौरान में वो महिला जो होती है रीता, वो रवि के साथ कुछ छेड़छाड़ करने लगती है, जिससे कि रवि भी यंग और जवान होता है, वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। फिर रीता जो है अपने तन से एक एक करके कपड़ा उतारने लगती है और फिर रवि रीता के गोरे बदन को देखता है और उसके बड़े बड़े लेथम को देखता है तो रवि भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। रवि के अंदर भी कहीं न कहीं अब उत्तेजना जागने लगती है और रवि भी अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। फिर रवि अपना एक एक करके कपड़ा उतार देता है। फिर रीता के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने लगता है और उस रात इतनी जोरदार तरीके से रीता के साथ शारीरिक संबंध बनाता है कि उसकी हालत खराब कर देता है और उन दोनों की सिसकारियाँ जो है रूम के अंदर गूंज रही होती है। और जब इस घटना के बारे में उस होटल के मालिक को पता चलता है तो कहीं न कहीं वो मालिक भी चौंक जाता है दोस्तों। तो इस घटनाक्रम में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफर। तो चलिए दोस्तों, इस घटनाक्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आखिरकार आगे समझते हैं कि रवि और रीता के साथ हुआ क्या जब उस होटल का मालिक इन दोनों की सच्चाई जान लेता है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है गुजरात की, गुजरात के गांधीनगर की। और इसी गांधीनगर का रहने वाला रतन सिंह का एक बेटी होती है, उसका नाम रीता होता है। इधर रीता की उम्र जो होती है वो लगभग 22 साल होती है। रीता गांधीनगर में ही एक कॉलेज में ग्रेजुएशन 3rd ईयर में पढ़ रही होती है और उसी कॉलेज में रवि भी पढ़ रहा होता है। रवि की भी उम्र लगभग रीता के ही समान था, 22 साल की उम्र रवि का भी था। इधर रवि जो होता है वो बिजनेसमैन का बेटा होता है। रवि के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है और रवि जो है वो जब रीता को देखता है कॉलेज में और रीता को देखकर मोहित हो जाता है। वो रीता को मन ही मन पसंद करने लगता है क्योंकि रीता जो है वो देखने में काफ़ी खूब सुंदर होती है और रीता के बड़े बड़े लेथम और गोरे बदन को देखकर रवि जो है कहीं न कहीं उसके ऊपर मोहित हो जाता है। रवि जो है रीता की पीछे कई महीने पहले से पड़ा होता है क्योंकि रवि को मालूम था कि रीता का फाइनल का एग्ज़ाम है और रवि का भी फाइनल का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम होने के बाद रीता जो है वो अपने घर चली जाएगी, फिर रीता से रवि का मुलाकात नहीं हो पाएगा। इसलिए रवि जो है रीता को पाने के लिए काफ़ी कोशिश करता था। दोस्तों, इधर धीरे धीरे समय गुजर ही रहा होता है कि फाइनल का एग्ज़ाम भी हो जाता है और रीता जो है वो अपने घर चली जाती है और उधर रवि जो होता है वो भी अपने घर चला जाता है और अपने कामों में व्यस्त हो जाता है। इधर रीता के पिता जो होते हैं उनके ऊपर किसी चीज़ का झूठा केस लगा दिया जाता है और उसके पिता को पुलिस गांधीनगर की गिरफ्तार करके थाने ले जाती है और फिर रीता जो है अपने पिता को छुड़ाने के लिए उस थाने के डीएसपी से जाकर के मिलती है और रीता डीएसपी से विनती करने लगती है कि दरअसल हमारे पिता जो रतन सिंह हैं उनके ऊपर झूठा केस लगाया गया है, हमारे पिता बिल्कुल निर्दोष हैं। जब इस तरह की बातें रीता डीएसपी से कहती है तो कहीं न कहीं डीएसपी भी अब रीता के बातों में आ जाते हैं और डीएसपी भी रीता को अब अंदर ही अंदर पसंद करने लगते हैं क्योंकि रीता जो है वो देखने में काफ़ी खूब सुंदर थी और उसके शरीर जो है वो काफ़ी गोरे थे। इसलिए रीता को भी अब डीएसपी देख करके पसंद कर लेता है और रीता को पाने की चाह में लग जाता है।
और फिर डीएसपी जो है वो रीता की बात मान लेता है और उसके पिता रतन सिंह को जेल से बाहर निकालता है और बेटी के सामने ला करके खड़ा कर देता है। फिर डीएसपी रीता के पिता से कहता है कि यदि तुम अपनी बेटी की शादी हमारे साथ कर देते हो तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, तुम्हें हम छोड़ देंगे। फिर रतन सिंह जो होते हैं वो कहीं न कहीं अपनी बेटी की शादी करने के लिए हामी भर देते हैं, क्योंकि दोस्तों रीता के पिता जानते थे कि उनके पास पैसे नहीं है, वो अपनी बेटी की शादी इससे अच्छे घर नहीं कर पाएंगे, इसलिए रीता की शादी करने के लिए हामी भर देते हैं। और फिर दोस्तों रीता की शादी हो जाती है डीएसपी के साथ। फिर उन दोनों की सुहाग रात जब होती है तो डीएसपी रीता से अपने कमरे में 10 बजे के आसपास मिलने के लिए जाते हैं। तो रीता को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि रीता देखने में ही इतनी अच्छी थी कि उसे देख कर के कोई भी पसंद कर लेता था। फिर रीता का पति जो डीएसपी होता है वो रीता से बातें करने लगता है और बातें करते ही करते रीता का एक एक करके कपड़े उतारने लगता है और रीता को पूरे नग्न कर देता है। और फिर डीएसपी जो होता है वो अपने भी एक एक करके कपड़े उतार लेता है और वो भी नग्न हो जाता है और फिर रीता के साथ इतनी दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध यानी कि सुहाग रात मनाता है कि रीता की हालत खराब कर देता है। और तकरीबन दोस्तों रीता का पति जो डीएसपी होता है उस रात रीता के साथ 2 से 3 बार शारीरिक संबंध बनाता है और रीता की हालत खराब कर देता है। और फिर जब डीएसपी थक जाता है तो वहीं बगल में सो जाता है और फिर सुबह होता है तो नहा धोआ करके नाश्ता करके अपने ड्यूटी के लिए चला जाता है। और दोस्तों इधर देखते ही देखते लगभग 10 दिनों का समय गुजर जाता है और 10 दिनों के जैसे ही समय गुजरता है तो डीएसपी जो होता है वो अपने रंग और रूप में आ जाता है। फिर डीएसपी जो है वो शराब पी करके अपने घर आता और रीता के साथ जोर जबरदस्ती करता और शारीरिक संबंध बनाता और रीता के साथ वो मारपीट भी करता था। और इसी तरह से दोस्तों लगभग महीनों दिन का समय गुजर जाता है और रीता जो है अब कई मुश्किलों का सामना कर रही होती है। और दोस्तों इधर जो रवि होता है वो रीता का पता लगाते ही लगाते उस कॉलोनी में पहुंच जाता है जहां पर डीएसपी रीता को लेकर के रह रहा होता है। और उस कॉलोनी में जब रवि पहुंचता है तो आखिरकार रीता का पता वो पा ही जाता है। फिर उस कॉलोनी के जो प्रबंधक होते हैं उस प्रबंधक से रवि जाकर के मिलता है और वहां पर नौकरी की मांग करता है। फिर जो प्रबंधक वो होता है रवि को देख करके काफ़ी खुश हो जाता है। रवि जो है देखने में काफ़ी खूब सुंदर और हष्ट पुष्ट बॉडी का था, इसलिए जो प्रबंधक होता है वो रवि को उस कॉलोनी की चौकीदार के रूप में रख लेता है। फिर रवि जो है अपने ड्यूटी पर लग जाता है। रवि के जैसे ही 2-3 दिन का समय गुजरता है ड्यूटी पर, रीता जो है एक दिन 27 मार्च 2024 उसी रास्ते से मार्केट जा रही होती है तो अचानक से रीता का नज़र जो है रवि के ऊपर पड़ जाता है और फिर रीता रवि से जाकर के मिलती है और रवि का हाल समाचार लेती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर रवि जो है आप बीती सारी बात बताता है और कहता है कि हम यहाँ पर चौकीदार के रूप में हैं। फिर रवि जो होता है वो रीता का भी हाल समाचार लेने लगता है और रीता जो है फिर सारी सच्चाई रवि को बताती है कि जिसके साथ हमारी शादी हुई है डीएसपी वो हमारे साथ बुरे बर्ताव करते हैं और शराब और ड्रिंक करके आते हैं तो हमारे साथ मारपीट और जोर जबरदस्ती करते हैं। और रीता रवि से ये भी कहती है कि हमारे पति जो हैं वो हमारे से गलत काम करवाना चाहते हैं, हमें धंधा पर उतारना चाहते हैं, लेकिन हम एक काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए वो हमारे साथ मारपीट करते हैं। फिर रवि जो है इन सारी बातों को सुनता है और चुपचाप रह जाता है। फिर रीता जो है वहाँ से चली जाती है अपने सामान लेने के लिए और रवि अपने ड्यूटी पर ही रहता है। फिर रवि शाम के घर अपने जाता है तो पूरी रात रीता के ही बारे में सोचता रहता है। फिर वो हिम्मत जुटा करके अपने पिता से रीता की सारी सच्चाई बता देता है और रवि अपने पिता से कहता है कि दरअसल हम उस लड़की से शादी करना चाहते हैं, उसका नाम रीता है। फिर रवि के पिता जो होते हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो रवि को वो कहते हैं कि यदि तुम उस लड़की के साथ शादी करके खुश रहना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, तुम शादी कर लो। फिर इस बात को जब रवि सुनता है तो उसके हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर अगले दिन रवि जो है रीता के घर चला जाता है और उसके पति डीएसपी से मिलता है और कहता है कि तुम जो है रीता से गलत काम क्यों करवाना चाहते हो, उसे धंधे पर क्यों उतारना चाहते हो।
और जब रवि डीएसपी के सामने इस तरह की बातें कहता है तो डीएसपी रवि का बात सुनकर के आग बबूला हो जाता है। वो अंदर से काफ़ी गुस्सा जाता है और कहता है कि तुम्हें हमारे पत्नी की इतनी ही फिक्र है तो तुम हमें 20 लाख रुपए दे दो और हमारे पत्नी को ले जाओ। फिर रवि के सामने जब डीएसपी 20 लाख का डिमांड करता है तो रवि अपने पिता के पास जाता है और वो अपने पिता से 20 लाख रुपए मांग लेता है और फिर रवि 20 लाख रुपए लेकर के आता है और डीएसपी के मुंह पर फेंक देता है और फिर रीता को लेकर के अपने साथ चला जाता है और फिर रवि होटल का एक कमरा बुक करता है। और इधर जैसे ही रात्रि के लगभग 8-9 बजते हैं तो रीता और रवि जो होते हैं वो आपस में बातचीत करते ही करते अपने अपने एक एक करके कपड़े उतारने लगते हैं और कपड़े उतारने के बाद जो है एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। उस रात रवि जो है वो रीता के साथ इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी सिसकारियाँ जो है वो रूम के अंदर और रूम के बाहर भी निकल रही होती है। इस बात की जानकारी जब होटल के मालिक को पता चलता है तो वो रवि के कमरे को जाकर के नॉक कराता है और जब रवि उस कमरे को खोलता है तो रीता और अपनी जो कहानी है वो पूरी उस होटल के मालिक को बताता है। तो उस कहानी को सुन करके होटल का मालिक भी खुश हो जाता है। और इधर फिर अगले दिन का सुबह होता है और फिर रवि रीता को लेकर के पास के ही एक मंदिर में चला जाता है और वहाँ पर दोनों रीति रिवाज से शादी कर लेते हैं और फिर दोस्तों अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। तो इस घटनाक्रम में एक रवि जो है अपने प्यार को पाने के लिए कितना मेहनत करा और उस कॉलोनी तक गया और वहाँ पर एक चौकीदार का नौकरी किया और वहीं से अपने प्यार को पा लिया। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं ताकि आप लोग सतर्क और सावधान रहें। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।